अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी। सिंध असेंबली के अंदर सांप, डरने की कोई बात नहीं है। सांपों की शायरी, सांप पर जबरदस्त किस्म की शेर और शायरी के नतीजे में कह के बाकायदगी से कहतों से सिंध असेंबली का हाल गूंज उठा। और सांपों के साथ सिंधी महाजर इशू भी बड़े अरसे के बाद सिंध असेंबली के अंदर लफ्जों की जंग की सूरत में, मुख्तलिफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इशारों की सूरत में उमंग आया है। एक मरतबा फिर ये इशू उभरता हुआ सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर इस मामले पर बड़ी डिबेट हुई है। उर्दू आबादी से ताल्लुक रखने वाले एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुतशबाना पॉलिसी का इल्जाम लगाते हुए ये एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि उन्होंने कराची को नजरअंदाज किया है सालाना बजट 2025-26। और साथ में इसी ऐवान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस बजट सेशन के दौरान अल्ताफ हुसैन का भी जिक्र हुआ। तो इन तमाम मामलों पर और कराची की माल की वारसी और उसकी ओनरशिप पर जो एक डिबेट हुई है और एक जो नया झगड़ा और नया पेडोरा बॉक्स खुला है, उस पर बात करेंगे तफसीली। उससे पहले आप दोस्त अगर पहली बार थर थार को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जी हाँ नाजरीन, सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले एमपीए राजा रजाक ने जब सिंधी का शेर पढ़ा तो असा आइन नांग पालिया, बड़ा हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। कहके लग गए। इसी दौरान एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली मुश्तल भी हुए। उन्होंने बोल किया और इस अमल को ये इशारतन समझा कि पीपल्स पार्टी का एमपी राजा रजाक उन्हें नांग से तशबीह दे रहा है, यानी सांप से तशबीह दे रहा है। और इस मामले पर जब ये कशीदगी असेंबली के सेशन के दौरान जारी रही तो उसी दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी पहुंच गए और उन्होंने दोबारा फरमाइश कर डाली कि ये नांग वाला शेर दोबारा सुनाओ। बुनियादी तौर पर सिंध असेंबली के अंदर सांपों का जिक्र और उसे दूध पिलाने का जिक्र इशारतन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने, हुकूमती अरकान से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ये इशारा एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ ही था। यानी आप इसे इस पस मंजर में भी ले सकते हैं कि जब पार्टीशन हुई 1947 में और जब भारत से हिजरत करके महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो सिंध ने अपने बाजू और बाहों को खोल दिया और उन्हें अपने सीने से लगाया, उन्हें जगह दी, उन्हें यहाँ पर सिंध में आबाद किया, बसाया, खिदमत की। उन्हें जो एक बिल्कुल उजड़ी हुई सूरत हाल में दो चार होकर के भारत से यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें अपना भाई समझ करके यहाँ पर पनाह दी। और यकीनी तौर पर इस शेर का इशारतन ये ही मतलब था कि आज वो नाग बने बैठे हैं जिन्हें सिंध के लोगों ने दूध पिलाया। तो इस पूरे शेर का पस मंजर, सांप का जिक्र, सांपों को पालना, उससे दूध पिलाना और फिर उससे यानी उन सांपों की तरफ से ही उन खिदमत गुजारों को डसना, ये था लबे लुबाब राजा रजाक के शेर का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जिक्र था, जिसमें गंदा चलाने का भी जिक्र था और जिसमें धौंस धमकी का एक स्टाइल भी उसी शायरी के अंदर मौजूद है जो सिंधी में है। और वो पढ़ने के बाद बड़े कहके पड़ गए सामने प्रेसिडेंट की तरफ से। जब ये कहके मारे गए और हंसी मजाक शुरू हुई तो सामने अपोजिशन पर मौजूद, या ये कह ले आपके एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अरकान थे, वो
जज्बाती हो गए, मशतल हो गए और उन्होंने बड़ा गोल किया, गमसान किया और उन्होंने इसकी न सिर्फ कंडेम की मजम्मत की, लेकिन फिर उन्होंने जवाबी हमले भी किए। और इससे पहले इसी असेंबली के इजलास के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ अरकान ने वजीर सिंध सैयद मुराद अली शाह भी एक संगीन किस्म का संगीन नोयत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो वजीर अला बने बैठे हैं और उनके बहनोई सिंध के चीफ सेक्रेटरी है। पूरी दुनिया में कहीं किसी सूबे में इस तरह से नहीं होता। साथ में कराची को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना और कराची हैदराबाद को डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर रखना, जानबूझकर उसे नजरअंदाज करने के इल्जाम भी MQM पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सिंध गवर्नमेंट पर आयद किए गए, जिसका भी उन्होंने जवाब दिया पीपल्स पार्टी के अरकान ने और कहा कि आप लोगों ने बजट पढ़ा ही नहीं। इसी दौरान ये समझ ले आप कि एक मरतबा फिर सिंध असेंबली के अंदर सिंधी महाजर इशू एक दोबारा एक नए शेप और नए स्टाइल में सामने आया है और ऐवान बाला में इसका तज़किरा और जिक्र होता रहा। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर यह तासर देने की कोशिश की गई है कि MQM पाकिस्तान के अरकान चूंकि उर्दू आबादी से ताल्लुक रखते हैं, वो महाजर आबादी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इसी वजह से कराची और हैदराबाद और शहरों को जो है नजरअंदाज करके देहाती इलाकों को जो है वो तरबियत दी गई है, वहां पर बड़े करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स मख्तस किए गए। सवाल यह है कि सिंध असेंबली का ऐवान महाजर सिंधी इशू का जिक्र, अल्ताफ हुसैन का जिक्र, नाग का यानी सांप का, सपेरों का जिक्र, उन्हें दूध पिलाने का जिक्र, तारीख हिस्ट्री का एक रिवाइवल, ये तमाम मंजर इस बात का अंदिया है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान ये चाहती हो कि दोबारा से कराची और हैदराबाद का कंट्रोल संभाल लिया जाए। ये जो दौर था MQM की मुबैना दहशत का और उनकी एक मुबैना तौर पर जो उनका स्टाइल था, उस दौर के हवाले से मुमकिन है कि दोबारा MQM पाकिस्तान की तैयारी करना शुरू हो गई है कि दोबारा कराची और हैदराबाद का कंट्रोल लिया जाए। और साथ में ये भी शायद मुमकिना तौर पर इसकी कोशिशें शुरू हुई है कि गुज़िश्ता जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें जमायत इस्लामी ने भरपूर तरीके से MQM को कराची में शिकस्त दी है, जनरल इलेक्शन में भी और बल्दियाती इलेक्शन में भी। तो ये भी MQM के अंदर एक उनके अंदर का जो खफा है वो उमंड पड़ा है। अब वो इकट्ठे होकर के मुकम्मल तौर पर ऐवान के अंदर, बाला ऐवान के अंदर अपने इस स्टाइल से सामने आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुमकिन है कि कराची और हैदराबाद की आवाम की हमदर्दियां हासिल की जाए। ये तज्जिया है आम दानिशवरों का और सियासी तज्जिया निगारों का कि ये यही हिकमत अमली हो सकती है। ताहम दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हाल अब करी है। गुज़िश्ता कोई 15-17 सालों से सिंध के अंदर तबाही बर्बादी है, बदअमनी है, अखलाक परवरी है, लाकानूनियत है, रिश्वत ज़नी है, मुख्तलिफ किस्म के लोग सुकून की नींद नहीं सो सकते, अगवा वराए तावान की वारदातें हैं और सिंध के बहरारी के जो इलाके हैं वो खंजरात में तब्दील होते जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को भी जो है फेस करने के लिए मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो जिस तरीके से MQM के मेंबरान को फेस किया और उन्हें जवाब दिया, उसमें भी एक आम तज्जिया निगारों का कहना है कि ये सिंध का पीपल्स पार्टी ईरान में सिंध असेंबली के अंदर दोबारा खेल गई। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इस पर और बहुत बड़ा काम होना है, पॉलिसीज बननी है। ताहम ये सूरत हाल सिंध का आवाम कतई तौर पर बदअमनी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंध के आवाम, कराची का आवाम अब बोरी में बंद लाश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकोनॉमिकल, सोशो इकोनॉमिकल सिंध के अंदर बड़ी तबाही है, उसको तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है कि अमन बरकरार हो, खुशहाली और तरक्की की तरफ लोग गामजन हों। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सियासी हमायतीन और सियासी जो लीडरान हैं उन्हें अपने होश पे नाखुन लेके पाकिस्तान और खुसूस तौर पर सिंध के गरीब आवाम का पुरसून हाल बनना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो अपनी राय जरूर देना। चैनल थरथाल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।